गाइज हमने अपने पिछली वीडियो में गूगल क्रोम के डेव टूल के बारे में देखा था, कैसे हम अपने डेव टूल को अपने प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं और अपने कोड को इंस्पेक्ट करके कोई भी यहाँ पे प्रॉपर्टी या फिर कोई भी चेंजेस करके अपने ओरिजिनल फाइल के अंदर कैसे उसे अपडेट कर सकते हैं, इसके बारे में देखा था। और आज की इस वीडियो में हम CSS फॉन्ट के बारे में देखेंगे, कैसे हम CSS के अंदर फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं, एक्सटर्नली कैसे फॉन्ट्स को यूज कर सकते हैं या फिर उसकी जो साइज है उसे कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे ब्लू कोडर टेक चैनल पर। मेरा नाम है प्रवीण देवगिया। चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम CSS के फॉन्ट्स को देखने के लिए सिंपली नई फाइल बनाएंगे .html और वहाँ पे बॉयलर प्लेट लगा के फॉन्ट्स इन CSS नामक टाइटल दे देंगे और वही सेम हम यहाँ पे एक H1 लेंगे, उसके अंदर लिखेंगे और एक कुछ पैराग्राफ यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे दिस इज ट्यूटोरियल फॉर फॉन्ट्स इन CSS। ठीक है, अपने लाइव सर्वर को रन करके अपने ब्राउजर के अंदर देखेंगे। तो ठीक है, इसे क्लोज कर देंगे और इसे मैं यहाँ पे इंटरनल CSS की मदद से कुछ कलर दे दूंगा ताकि आपको अच्छे से शो हो जाए वो। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे इंटरनल CSS ही लूंगा, स्टाइल की कुछ H1 को यहाँ पे CSS दे दूंगा, कलर ग्रीन लिखूंगा। ठीक है, और सेम यहाँ पे पैराग्राफ को भी अलग से कुछ कलर दे दूंगा, पर्पल कर दूंगा। ठीक है, ओके ऑलराइट। अब सबसे पहले देखते हैं कि हम फॉन्ट्स क्या होते हैं। फॉन्ट्स मतलब ऐसे फॉन्ट्स जिसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को ज्यादा मॉडर्न ब्यूटीफुल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लिखूंगा। फॉन्ट फैमिली मतलब कौन सा फॉन्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे फॉन्ट फैमिली यूज करूंगा, उसके अंदर मैं कर्सिव एक फॉन्ट है, कर्सिव लूंगा और सेव करूंगा। तो आप देख सकते हो इसने जो हमारा जो नॉर्मल फॉन्ट है उसे कर्सिव में अपडेट कर दिया है। अब हमारे HTML के अंदर दो टाइप के फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कि एक है वेब शेप फॉन्ट और दूसरा है वेब फॉन्ट। अब वेब शेप फॉन्ट क्या होता है? वेब शेप फॉन्ट मतलब वो फॉन्ट जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे कर्सिव लिख रहा हूँ तो एक कर्सिव फॉन्ट मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड है, इसलिए मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। ऐसे फॉन्ट्स को हम अपनी वेबसाइट के अंदर कभी भी यूज कर सकते हैं। और ये जो वेब शेप फॉन्ट है वो हमारे फॉन्ट फैमिली के अंदर हम यूज करेंगे तो हमें हमारा जो ब्राउजर है वो कोई भी एरर नहीं देगा, हमें वो फॉन्ट यहाँ पे अपडेट करके देगा। जैसे हमने यहाँ पे कर्सिव फॉन्ट लिया है, वो कर्सिव फॉन्ट हमारा OS के अंदर प्री इंस्टॉल था, इसलिए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ऐसे कुछ फॉन्ट्स होते हैं जो हमारे ब्राउजर के अंदर प्री इंस्टॉल्ड नहीं होते, तो वैसे फॉन्ट्स को हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो वो जो फॉन्ट्स है उसे हम वेब फॉन्ट कहते हैं। अब वेब शेप फॉन्ट को हम सिंपली गूगल सर्च में भी सर्च कर सकते हैं। गूगल के अंदर सर्च करते ही मुझे यहाँ पे CSS फॉन्ट स्टैक नाम की वेबसाइट है, उससे हम अगर यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको जो वेब शेप फॉन्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे हमें बताया है कि जो फॉन्ट्स यहाँ पे प्री इंस्टॉल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उन्हें हम वेब शेप फॉन्ट कहते हैं। अब इनमें से बहुत सारे फॉन्ट ऐसे होते हैं जो हमारे ब्राउजर के अंदर प्री इंस्टॉल्ड नहीं आते, तो उसे हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हमें ये जो फॉन्ट्स है इसे हमें बाहर से इंपोर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास काफी सारे वेबसाइट्स है। तो उसमें से जो मोस्ट पॉपुलर जो वेबसाइट है वो ऑब्वियसली गूगल फॉन्ट्स है। गूगल फॉन्ट्स की मदद से हम कई सारे फॉन्ट्स को अपने वेब पेज के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली यहाँ पे गूगल फॉन्ट की वेबसाइट में जाना है। अब जैसे मैं इस वेबसाइट पे आता हूँ तो आपको यहाँ पे कई सारे अलग अलग तरह के फॉन्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं विद प्रीव्यू। मतलब आप फॉन्ट सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ जो हमें चाहिए वो टाइप करके हमारा फॉन्ट कैसे दिखाई देता है, कम ज्यादा करने के बाद कैसे दिखाई देता है, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। अब इनमें से मैं कोई भी फॉन्ट यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ये जो रेलवे वाला फॉन्ट है उसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और सिंपली नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे जो हमें स्टाइल दिखाई देती है, जैसे स्टाइल्स के अंदर मैं रेगुलर 400 वाला अगर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे सिलेक्टेड फॉन्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसे मुझे अपने वेब पेज के अंदर लेने के लिए सिंपली यहाँ से ये जो लिंक है इसे कॉपी करना है और मुझे यहाँ पे अपने टाइटल के नीचे इस लिंक को यहाँ पे अप्लाई कर देना है।
और उसके बाद यहाँ पे जो हमें फॉन्ट फैमिली दिखाई दे रहे हैं उसे कॉपी करके सिंपली अपने ब्राउजर के अंदर पेस्ट करूंगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो फॉन्ट है वो रिप्लेस हो गया है। अब जैसे मैं इसे इंस्पेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हो हमारे वेब पेज के अंदर वो फॉन्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, मतलब कि हमने यहाँ पे सक्सेसफुली अपने फॉन्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा हेडिंग है उससे भी उसका जो फॉन्ट है उसे भी मैं यहाँ पे कुछ अलग से चेंज कर दूं। तो उसके लिए सिंपली मैं अगेन फॉन्ट के अंदर जाऊंगा, फॉन्ट को ब्राउज करूंगा और उसमें से कोई भी अच्छा फॉन्ट है उसमें से यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये फॉन्ट यहाँ पे अच्छा दिख रहा है तो इसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, नीचे जाऊंगा और जो रेगुलर 400 है उसे क्लिक करूंगा और इसमें जो रोलवे है रोलवे को यहाँ पे माइनस करूंगा। और उसके बाद अब ये जो लिंक है इसे मैं कॉपी करके सिंपली अपने कोड के अंदर पेस्ट करूंगा और ये जो फॉन्ट फैमिली है वो सिंपली मैं अपने H1 के अंदर पेस्ट करूंगा और सेव करूंगा। तो आप देख सकते हो कि हमारे जो ब्राउजर है उसके अंदर ये फॉन्ट भी यहाँ पे रिप्लेस हो गया है। इस तरह से हम फॉन्ट फैमिली की मदद से हम कोई भी वेब से फॉन्ट या फिर वेब फॉन्ट को अपने ब्राउजर के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद फॉन्ट के अंदर जैसे हमने फॉन्ट फैमिली यूज करी है तो मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉन्ट है अगर मैं यहाँ से छोटा कर दूंगा तो मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉन्ट है इसकी साइज यहाँ पे कम या ज्यादा कर सकूं। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा जिसका नाम है फॉन्ट साइज और 10 पिक्सल अगर यहाँ पे साइज दे दी तो सेव करूंगा। तो आप देख सकते हो ये जो फॉन्ट है हमारा बहुत ज्यादा छोटा हो गया है और अगर मैं इसे कुछ 20 कर दूंगा तो ये पहले से बड़ा हो गया है। तो इस तरह से हम फॉन्ट साइज को कितना भी कर सकते हैं। अब ये फॉन्ट साइज की जो वैल्यू है उसके बाद ये जो पिक्सल है वो एक्चुअली एक यूनिट है। हमारे CSS के अंदर काफी सारी यूनिट्स है, जैसे अगर सिंगल लाइन कमेंट। अब यहाँ पे जो सिर्फ जैसे हमने पिक्सल लिया है उसके बाद हमारे पास EM है, REM है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास यूनिट्स है जिससे हम अपनी वैल्यू को यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इन यूनिट्स को हम आने वाली वीडियोस में कवर कर ही लेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ पिक्सल को यूज कर रहे हैं इसलिए हम पिक्सल के बारे में देखेंगे कि पिक्सल जो है वो हमारा 196 ऑफ एन इंच होता है, 196 ऑफ एन इंच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुझे 196 है या फिर कोई है तो इसे यहाँ पे अगर मुझे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो मैं सिंपली सीधा गूगल कर सकता हूँ। गूगल करने में कोई बुराई नहीं है, गूगल करना मतलब हमारे जो कंफ्यूजन है वो उसे फटाक से दूर करना है। अगर मैं यहाँ पे अटका हूँ, मुझे पता नहीं 1 पिक्सल 2 इंच कितना होता है, तो उसके लिए मैं सिंपली गूगल कर दिया तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं तो दिखाई देगा 1 पिक्सल इक्वल्स टू 1/96। तो अब ओके, मतलब ये जो हमारा कन्वर्शन हो करेक्ट है। अब ये जो EM और REM है इसे भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमने जैसे फॉन्ट साइज यहाँ पे सिलेक्ट करी, फॉन्ट साइज के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ और पैराग्राफ लिखा, अनदर पैराग्राफ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो पैराग्राफ है इसके ऊपर जो हमें यहाँ पे स्पेस दिख रही है ये मैं चाहता हूँ कि कम या ज्यादा करो। उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे लाइन हाइट यूज करूंगा। लाइन हाइट क्या होता है? लाइन हाइट मतलब ये जो हमारा एलिमेंट है उसका जो वर्टिकली जो हाइट होती है, ये यहाँ पे इतनी हाइट है, इसे हम लाइन हाइट कहते हैं। तो इसे हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली हमें यहाँ पे लाइन हाइट यहाँ पे लिखना पड़ेगा और उससे हम 10 पिक्सल अगर करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले से काफी छोटा हो गया। अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा तो ये एकदम चिपक जाएगा एक दूसरे से, तो एकदम 0 भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम 10 पिक्सल कर देंगे तो ये काफी बेटर लग रहा है यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली को यूज किया है, फॉन्ट साइज को एडजस्ट किया, लाइन हाइट को भी यूज किया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पैराग्राफ को बोल्ड कर दूं, तो उसके लिए सिंपली मैं क्या करूंगा, उसके लिए सिंपली मैं फॉन्ट वेट को यूज करूंगा। अब फॉन्ट वेट के अंदर हमें यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे बोल्ड करना, बोल्डर करना, और यहाँ पे बोल्ड करना है तो कितने अमाउंट तक बोल्ड करना है, मतलब 100 करेंगे तो वो जो टेक्स्ट है वो थिन हो जाएगा, 200 करेंगे तो एक्स्ट्रा लाइट हो जाएगा, 300 करेंगे तो लाइट हो जाएगा, 400 मतलब नॉर्मल, 500 मतलब मीडियम, 600 मतलब सेमी बोल्ड, और जो 700 है उसे बोल्ड करते हैं, 800 मतलब एक्स्ट्रा बोल्ड, और उसके बाद जो बोल्ड मतलब सेम है 700 बोल्डर। और ये कुछ वैल्यूज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। मैं सिंपली यहाँ पे सिर्फ बोल्ड लिखूंगा तो आप देख सकते हो हमारे जो पैराग्राफ से वो बोल्ड हो गए। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं जो है ये जो दूसरा पैराग्राफ है वही सिर्फ बोल्ड हो, तो इसके लिए मैं सिंपली ID यहाँ पे दे दूंगा, बोल्ड करके यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे जो है
जो आईडी है उसे यहाँ पे लेने के बाद इसको मैं ये जो फॉन्ट फैमिली है उसे यहाँ पे दे दूंगा। तो मेरा जो सेकंड पैरा है सिर्फ वही बोल्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने बोल्ड कर दिया, मैं चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट वाला फॉन्ट उसे इटैलिक करना चाहूँ, तो उसके लिए मैं सिंपली फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। फॉन्ट स्टाइल यूज करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे इटैलिक अगर करूंगा तो आप देख सकते हो ये जो हमारा फर्स्ट लाइन है, अब यहाँ पे दोनों को इटैलिक कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ ये जो है इसे इटैलिक ना करे, तो इसके लिए सिंपली नॉर्मल लिखूंगा और ऊपर वाले को सिर्फ इटैलिक करे। तो ये परफेक्टली हमारा जो फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है उसे इसने इटैलिक कर दिया है। तो इस तरह से हम CSS के अंदर फॉन्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं और साथ ही में उसका जो साइज है, लाइन हाइट है, फॉन्ट की स्टाइल है या फिर फॉन्ट का वेट है, इसे हम चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको HTML फॉन्ट के बारे में अच्छा नॉलेज आया होगा, कैसे हम गूगल की फॉन्ट्स को अपने HTML के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं इसके बारे में पता चला होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।